हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। तो लास्ट क्लास में हमने प्यारे साथियों ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ डिस्कस किया था, गैस का नियम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो प्यारे साथियों, कंबाइंड जो गैस इक्वेशन है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कंबाइंड गैस इक्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त गैस समीकरण। तो प्यारे साथियों, संयुक्त जो गैस समीकरण होती है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, संयुक्त जो गैस समीकरण है, इसका फॉर्मेशन दो नियमों से होता है। क्लियर है? एक आपका बॉयल रूल और एक आपका चार्ल्स लॉ। तो कंबाइंड जो इक्वेशन है, ये दो नियमों का कॉम्बिनेशन रूप होता है साथियों, बॉयल रूल और चार्ल्स लॉ। तो बॉयल जो रूल होता है, इसमें आप सभी को पता है प्यारे साथियों, टेम्परेचर, ताप का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रहता है। और चार्ल्स का जो मान है, इसमें प्यारे साथियों प्रेशर, दाब का जो मान है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इतना हमने अभी पढ़ा। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है फिजिकल जो पैरामीटर होते हैं, फिजिकल जो पैरामीटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर और आपका वॉल्यूम। क्लियर है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, 10 फिजिकल पैरामीटर होते हैं। तो बॉयल का जो नियम होता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स नियम में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है प्यारे साथियों। अब देखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि बॉयल का जो नियम है प्यारे साथियों, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर के अलावा आपका प्रेशर और वॉल्यूम बचा। तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है प्यारे साथियों? तो वॉल्यूम का जो मान है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। क्लियर है? ये आपका बोयल का नियम था। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया फर्स्ट। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बोयल लॉ। प्यारे साथियों, यदि आप बोयल लॉ की क्लास लेना चाहते हैं तो आप एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट करें। इसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेज डली हुई है गैस स्टेट की, और भी क्लासेज हैं सभी क्लासों की। तो जो प्यारे साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो ये था आपका बोयल के नियम के अकॉर्डिंग वी का मान इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है 1/p। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हमने चार्ल्स नियम भी पढ़ा था प्यारे साथियों। और चार्ल्स का जो नियम है, इसमें प्रेशर का मान कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में यहाँ पे रिलेशन होता है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर में प्यारे साथियों प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वी प्रोपोर्शनल होता है टी। समीकरण एक और दो को हम कंबाइन कर देते हैं। क्लियर है यहां से? तो देखिएगा, समीकरण एक तथा दो से कंबाइंड इनको हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं प्यारे साथियों संयुक्त करने पर। समीकरण एक तथा दो को कंबाइंड करने पर हमें यहां से क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, v ये प्रोपोर्शनल हुआ t और ये आपका हुआ p। क्लियर है? प्रोपोर्शनल को मैं हटा लेता हूं, v इक्वल टू यहां से k t और ये बाई आपका p हुआ। क्लियर है यहां से? इसके बाद देखो, यहां से p को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये p v इक्वल टू यहां से हो गया k t को नीचे मैं ले लेता हूं, तो p v बाई t इक्वल टू यहां से हो गया k। ये कहलाता है आपका संयुक्त गैस समीकरण। इक्वेशन नंबर प्यारे साथियों आपका थर्ड हुआ। तो पीवी बाई टी का जो मान है वो इक्वल होता है के की। इसको आगे यहां से आप लिख सकते हैं कि पीवी बाई टी का जो मान है वो बराबर होता है प्यारे साथियों किसकी? कांस्टेंट के। क्लियर है? अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, दो गैस यहां पे ले रहा हूं। एक गैस मैंने यहाँ पे ए लिया और दूसरी गैस यहाँ पे मैंने बी लिया। एक गैस का प्रेशर मैं मान लेता हूं यहाँ पे P1 है, बी गैस का प्रेशर यहाँ पे P2 है प्यारे साथियों। क्लियर है यहां तक? ए गैस का जो वॉल्यूम है यहां से V1 है, और बी का जो वॉल्यूम है वो यहां से V2 है। बी का जो टेम्परेचर है वो आपका T1 है, और ए का जो टेम्परेचर है वो आपका T1 है, और बी का जो टेम्परेचर है वो T2 है। क्लियर है यहां से? तो यहां से मैं इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देन वी गेट। इक्वेशन थर्ड से मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? इक्वेशन थर्ड से हम यहां पे लिख सकते हैं प्यारे साथियों
इक्वेशन थर्ड से यहां पे हम नोट डाउन कर सकते हैं कि P1V1 बाई T1 का जो मान है ये बराबर होगा P2V2 बाई T2 के। इसी को कहा जाता है प्यारे साथियों कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस। कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस, गैसों का संयुक्त या मिश्रित रूप इसको कहा जाता है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो गैसों का कंबाइंड फॉर्म प्राप्त करने के लिए दो नियम आपको अप्लाई करने हैं। कौन कौन से? पहला नियम आपका बोयल का नियम और दूसरा जो नियम है वो आपका कौन सा नियम करना है? चार्ल्स का नियम यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। क्लियर है? तो ये था टॉपिक प्यारे साथियों आपका गैसों का संयुक्त समीकरण। इसको आप यहां से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हमने बोयल का नियम पढ़ रखा है। बोयल का जो नियम है वो ये कहता है कि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इक्वेशन नंबर 1 बोयल का इक्वेशन है और सेकंड यहाँ पे चार्ल्स। तो गैसों का संयुक्त जो रूप है, दोनों जो नियम है इनका कंबाइंड रूप होता है। एक और दो नंबर को हमने यहाँ पे कंबाइंड किया। क्लियर है यहाँ से? इक्वेशन नंबर यहाँ से इसको आप सोल्व करके लिख लेंगे। इक्वेशन थर्ड हमें यहाँ प्राप्त हुआ। दो गैस हमने ली जिनका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, V1 वॉल्यूम है। इसी प्रकार दूसरी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हमने लिया। इक्वेशन में हमने पुट किया थर्ड नंबर में। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमें फोर्थ प्राप्त हुआ। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस, गैसों का संयुक्त रूप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉपिक था आपका। इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूं यहां से। संयुक्त गैस समीकरण क्लियर है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस, गैसों का संयुक्त रूप। इसको नोट डाउन आप यहां से कर लेंगे क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। दोनों नियमों का कॉम्बिनेशन ये होगा प्यारे साथियों। ये आपका बोयल का नियम हुआ और ये आपका चार्ल्स का नियम हुआ। क्लियर है? एक और दो को यहां से आप कंबाइंड करेंगे, ये आ जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो। इक्वेशन आ गया अपना। इसके बाद यहां से आपको दो गैस लेनी है। दो गैसों के लिए आपका जो इक्वेशन होगा ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों आपका आज का संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्यारे साथियों क्लास को आप शेयर किया करें, वीडियो पे कमेंट किया करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, आपका दिन अच्छा हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।